थाईलैंड में होने वाले वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल अपने नाम किया। सक्खर से ताल्लुक़ रखने वाले यूसुफ अवान ने बॉडी बिल्डिंग के मुकाबलों में 2021 में मिस्टर सिंध का टाइटल जीता था। उसके बाद साउथ एशिया चैंपियनशिप में हिस्सा लेकर तीसरा नंबर हासिल किया और अब वर्ल्ड चैंपियनशिप में कौम की नुमाइंदगी की, जहां उन्होंने 2 सोने और 1 चांदी का तमगा अपने नाम किया। वो हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे मुलाकात करवाते हैं आपकी। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ अवान, क्या हाल चाल हैं आपके? बहुत बहुत मुबारक हो भाई, आपने थाईलैंड में बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल जीता। क्या जज्बात थे, कैसे सेलिब्रेट किया आपने इस खुशी को? बहुत खुशी हुई मुझे, क्योंकि मैं एक छोटे से शहर में रहता हूँ, सक्खर में रहता हूँ। तो छोटे स्टेज बहुत खेले मैंने वैसे, और ये बड़ा स्टेज मेरी लाइफ में पहली दफ़ा आया, तो बड़ी मुश्किल भी पेश आई मुझे इसके अंदर, क्योंकि मेरी डाइट बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि उस हिसाब से मुझे बॉडी भी बड़ी करनी थी और काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना किया और आना जाना थोड़ा मुश्किल भी हुआ। उसके अलावा फिर वहाँ रहना, अपनी डाइट करना बहुत बहुत टफ़ था। तो मेरा एक शौक़ था, मेरा एक जुनून था कि मैं बड़े स्टेज पे जाऊँ और अपने मुल्क का नाम रोशन करूं और अपने मुल्क का मैं झंडा उठाऊं, पाकिस्तान का। मेरा एक जुनून था शुरू से, तकरीबन 18 साल हो गए इस फील्ड में हूं मैं। अच्छा। तो मुझे शुरू से एक बहुत शौक था कि मैं बड़े स्टेज खेलूं और बाहर मालिक वाले भी आए खेले मेरे साथ। तो अपने आप पे मैं मुतमिन बहुत होता हूं। मैं जब भी तैयारी करता हूं मैं यही सोचता हूं कि सबसे अच्छा मैं ही हूं, सबसे बेहतर मैं ही हूं। तो मेरा अंदर मेरे वो ये होती है, फीलिंग होती है। तो माशाल्लाह मैंने इस मुकाबले के अंदर 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीता है। तो 3 कैटेगरी थी और तीनों कैटेगरी में मैंने जीता है ये। तो वैसे सक्खर साईं सिंध का तीसरा बड़ा शहर है, इट्स नॉट दैट स्मॉल सिटी। बट अच्छा, थाईलैंड में होने वाली जो बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप है वहाँ आप गए। प्रॉब्लम इज़ एक बार फिर वही तमाम तर मामला, खुद एहतमाम किया, किसी ने आपकी कोई सपोर्ट नहीं की फ्रॉम द टिकट टू द स्टेज? सिंध स्पोर्ट ने यहाँ पर हमारे असरान मेरे उससे 2 हफ्ते हमारी पहली मुलाकात हुई थी। तो उसने हमें सारे ऑप्शन रखे थे कि मैं आपको टिकट वगैरह भी देता हूँ, वहाँ पर फ़ीस भी पे करता हूँ, पर वो मेरे मामलात हो चुके थे, क्योंकि मेरे काफ़ी सारे IBA के दोस्त हैं। तो उन लोगों ने ये काम कर दिया था मेरा ना, क्योंकि मैंने उनको बोला था कि मेरी इतने वसाइल नहीं है, अगर आप लोग करें तो इंशाल्लाह मैं जीत के भी आऊँगा। तो मेरे पहले तकरीबन 2 हफ्ते पहले भी टिकट हो चुकी थी, वहाँ पर मैंने फ़ीस भी पे कर दी थी। वहाँ पर मेरे सक्खर IBA के लोगों ने किए। ये कि अरसलान साहब ने हमें पूरी सपोर्ट की। फर्स्ट टाइम गए उसके पास, उसने कोई मना ऐसी बात नहीं की जो हम लोगों ने उसको बोली, उसने किसी बात पे ना बोली हो। अच्छा, वैसे एक एथलीट को फिट रहने के लिए ज़ाहिर सी बातें काफ़ी सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, उसके लिए फाइनेंस भी करना पड़ता है ऑब्वियसली। तो आपको क्या सामना करना पड़ा माली मुश्किलात का, और आपके साथ मेयर सक्खर और दीगर शख्सियात का भी रवैया कैसा रहा, थोड़ा सा आप शेयर करेंगे? बहुत अच्छा रहा, क्योंकि मुश्किलात तो वही थी जो मेरी शुरू में हुई है। तो अभी मेयर साहब ने बोला है कि आप कोई भी कंपटीशन होगा इंशाल्लाह उसका खर्चा मैं खुद उठाऊंगा। अच्छा, सिंध में बेपनाह टैलेंट है, पूरे पाकिस्तान में टैलेंट है, सिंध में बेपनाह टैलेंट है। ये बताइए, आने वाले एथलीट्स को क्या मशवरा देंगे, किस तरह इस खेल में अपना मकाम बना सकते हैं? तो मशवरा ये फिलहाल वो अपनी फिटनेस की तरफ ध्यान दें, क्योंकि बाहर की चीज़ों से बचें वो लोग, तो तकरीबन ये बेहतर है ये। तो ये गेम सबसे अच्छा गेम है, क्योंकि आप कोई भी गेम उठा के देखेंगी ना, आप क्रिकेट भी देखेंगी, कोई भी दुनिया गेम उठा के देखेंगी, जिम का वर्कआउट नहीं करना हो तो ये है इसके अंदर, क्योंकि जिम बहुत अच्छी चीज़ है। वैसे यूसुफ, थाईलैंड में जो गोल्ड मेडल आपने हासिल किया था, उस पर कोई इनामी रकम भी रखी गई थी और वो रकम आपको मिली थी, आप तक पहुंची थी? नहीं, वो तो अभी तक नहीं मिली मुझे, क्योंकि वहाँ पर हर टाइटल पे $2000 थे। तो वहाँ पर मैंने 2 कंपटीशन मैंने विन किए थे, क्लासिक फिजिक और मेन फिजिक। ये मेरे हर टाइटल पर $2000 थे, मेरे $4000 बन रहे थे, और उसके अलावा सेकंड के ऊपर जो था वो तकरीबन $1500 था। तो ये तकरीबन ये तीनों टाइटल मैंने वहाँ पर ना विन किए, 2 गोल्ड मारे, 1 सिल्वर मारा। मेरे तकरीबन $5500 थे। और मैंने उन लोगों को मैंने बोला, क्योंकि मैं ऐसे गया था उनके पास कि मैंने बोला सर ये मेरा जो हक है आप मुझे दें। तो वो कह रहे थे कि इसके पास जाओ, उसके पास जाओ, उसके पास जाओ। तो मैं
खुद भी कंफ्यूज हो गया क्योंकि मैं पहली दफ़ा बाहर गया था, तो कोई सरबराह भी ऐसा नहीं था जो उससे जाके बात करे वहाँ पर ना। तो मेरी खुद भी कंडीशन, क्योंकि हम लोग जब डाइटिंग करते हैं, परहेज़ करते हैं, हम लोग ना थोड़े वीक हो जाते हैं। हमारी जो बॉडी होती है वो दिखने में तो अच्छी होती है, पर हम लोग अंदर से जो है ना हम लोग बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। फिर 50-50 घंटे पानी बंद करना, और उसके अलावा हम लोग ये डाइटिंग कर रहे होते हैं, तो ऑलरेडी हमारी बॉडी वैसे भी इतना कोई सिग्नल नहीं देती, हम किसी की ज़्यादा बात भी नहीं कर सकते क्योंकि बहुत टफ डाइट होती है। काफ़ी महीनों से हमारा मीठा बंद होता है, नमक बंद होता है। तो इस हवाले से तो मैंने उनको बोला था, मैंने बोला ये आप लोगों ने लिख के दिया है तो आप हमें दें ये, तो कोई इन लोगों ने सिग्नल नहीं दिया। वो कह रहे थे ये इससे अच्छा, तो तकरीबन $5,500 की रकम जो फ़िलहाल आपको नहीं मिली है वहाँ पे, तो किसी हुकूमती ओहदेदार, खेलों की वजारत या थाई सफारत खाना है, आपने वहाँ किसी से रब्ता है, किसी ने आपकी कोई मदद की अभी तक? नहीं, ऐसा कोई भी नहीं की, क्योंकि कंपटीशन के बाद हर कोई अपने अपने, किसी ने भी नहीं की वहाँ पर ना। तो मैं तकरीबन इसके आसरे में गया था क्योंकि मैं लोगों से उधार मांग के वहाँ पर पहुँचा था, क्योंकि काफ़ी लोगों ने मदद भी की। और वहाँ पर जाके मैं तकरीबन, मुझे उम्मीद थी कि मैंने बोला अगर मैं 3 कैटेगरी खेलता हूँ तो मैं कुछ ना कुछ वहाँ से जीतूँगा ज़रूर। तो अल्लाह का इतना एहसान हुआ मेरे पे, अल्लाह ने इतना शुक्र किया मेरे पे। तो वहाँ पर 2 टाइटल, एक में सेकंड आया, तो बहुत खुशी थी। मैंने बोला टाइटल भी जीत गया, मैंने बोला पैसे मिलेंगे। जब पैसों की बारी है तो भाग गए सब। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया। अवान साहब हमारे साथ मौजूद थे और टैलेंट बेपनाह है, सपोर्ट की उसको ज़रूरत है, तो लेट्स सी सपोर्ट मिलती है नहीं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।